जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉक के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल ऑनेस्ट होने वाला है, जो बिल्कुल सही होने वाला है। ना ही इसके अंदर किसी प्रकार का मिक्सिंग है, ना ही इसके अंदर किसी चीज के बारे में उल्टा सुलझा के बताया गया है। ये जो बात है ना, मैंने कुछ स्क्रिप्टिंग भी नहीं किया हुआ है, ये जस्ट एक दिमाग में थॉट आया था, ये जस्ट एक दिमाग में वो मेरी बात है ना चिपक गई है, क्योंकि ये बात श्रीमद् भगवत गीता से रिलेटेड है। उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और बाय द वे मैं आज आपको बता दूं, आज 15 फरवरी है 2021 का दिन, और आज मेरा जन्मदिन है। और मेरी मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं मंदिर गया, वहाँ पे भी भगवान जी का आशीर्वाद लिया। मैं चाहता हूँ कि मैं भी लाइफ में आगे बढ़ूँ और आप भी लाइफ में आगे बढ़े, तो इसके लिए ये टॉक्स होने वाला है। तो जो मुझे पहले नहीं पता थी, शायद मुझे पहले पता होती तो शायद मैं और ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छी से इम्प्रूवमेंट कर पाता। मगर बोलते हैं ना, जब भी आप सीखो तब भी सवेरा। तो जब तक आप में सीखने की चाह होगी तब तक आप आगे बढ़ोगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही कल रात का समय था, मैं और मम्मी खाना पीना खा के हम लेटे हुए थे। मम्मी की डेली आदत है कि ये है ना, रात को श्रीमद् भगवत गीता का भजन सुनती हैं यूट्यूब पर। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको तो पता ही होगा कि हर चीज़ वहाँ पे मिलता है। तो मम्मी तो पढ़ नहीं पाती हैं, क्योंकि इसलिए मैं उनको श्रीमद् भगवत गीता लगा के दे देता हूँ और वो सुनती रहती हैं। बेसिकली मैं भी सुनता हूँ। और कल रात को ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, और फिर मैं और मम्मी ने वो 3-3.5 घंटे का पूरा भगवत गीता खत्म किया, समाप्त किया, पूरा देखा। चलिए, उस भगवत गीता में एक ऐसा इंसिडेंट आया तो मुझे लगा कि यार वो शेयर करना चाहिए। ये समस्या मेरी ही नहीं, ये समस्या औरों की है जो अभी शादी करने वाले हैं। ये समस्या उनकी है जिनका अभी विवाह होने वाला है। ये समस्या उनकी है जो लोग चाहते हैं कि मैं राइट टाइम पे सही तरीके से सही रीति रिवाज के साथ में शादी करूं या मेरा शुभ विवाह हो। ये मुझे हिट करके रख दिया, क्योंकि मैंने भी लव मैरिज किया था। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं इस तरह बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपके मन में ये सवाल आए क्या मुझे अभी शादी कर लेनी चाहिए, क्या मुझे कौन सा राइट टाइम ऐसा है कि मैं अभी शादी कर लूं, तो इस इंसिडेंट ने, इस स्टोरी ने ना मुझे झकझोर के रख दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आदमी आता है एक ऐसे महान व्यक्ति के पास जो अच्छे खासे पति और पत्नी होते हैं। इनकी विवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। तो एक आदमी आता है, उनसे पूछता है कि महाराज जी, मुझे बताइए कि शादी करने का राइट टाइम कौन सा है। हम शादी कौन से ऐसे टाइम पे करें कि हमें लगे हम मैच्योर हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, कि हमें ये समय पे शादी कर लेना चाहिए। महाराज जी का सिंपल सा आंसर था। उन्होंने उससे एक्सप्लेन करते हुए बताया, आइए भाई साहब बैठिए तो सही, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में। जब महाराज जी उस व्यक्ति को अपने घर में बैठाते हैं और कहते हैं कि सुनती हो भाग्यवान, जरा 2 गिलास दूध लेके आना, बढ़िया सा खूब तगड़ा मीठा करके शक्कर डालकर। तो ये बात सुनकर वो व्यक्ति अचंभा हो जाता है, ये मैं इससे क्या पूछने आया हूँ और ये भाई साहब मुझे दूध पिला रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद में जब उनकी वाइफ दूध लेकर आती है, दोनों को 1 गिलास दूध देती है, मगर वहां पर जो वाइफ, उनकी जो पत्नी होती है ना, एक गलती कर बैठती है। उस दूध के गिलास में उन्होंने शक्कर के बदले नमक डाल के दे दिया। जब महाराज जी वो दूध का गिलास उस व्यक्ति को देते हैं और कहते हैं कि लो पी लो बेटा, जब वो पीता है तो जैसे पीते मन बोलता है, अलग तरीके से आवाज करने लगता है, वो थूक देता है, बोलता है कि ये कैसा कड़वा दूध पिला रहे हो मुझे, और आप पी लिए, आपने कुछ बोला भी नहीं, आपको कड़वा नहीं लगा? तो ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा महाराज जी ने। ठीक है, चलिए आपको और अंदर लेके जाता हूँ। तब वो व्यक्ति को वो अपने आंगन में लेके जाता है और भरी धूप में वह बैठता है और अपनी वाइफ से कहता है कि सुनती हो भाग्यवान, जरा मुझे दिया ले आना, मुझे ये किताब पढ़ना है। देख रहे हो क्या कर रहा है व्यक्ति, भरी धूप में फुल उजाला है, फिर भी वो अपनी वाइफ से दिया मांग रहा है। और उसकी वाइफ भी है ना, हाँ, लालटेन ले आती है, लो पढ़ो अपनी किताब। जब वो लालटेन ले आके पढ़िए अपनी किताब बोलती है, तो वो व्यक्ति बैठे बैठे चक्कर खाता, बोलता है मैं किस पागल के घर में आ गया, मैं किससे विवाह के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों बात समझने, पहले तो मुझे भी नहीं समझ में आया। यहाँ पे दोस्तों बात समझने लायक ये है कि वो व्यक्ति
आश्चर्यचकित हो गया, बोला कि ये दूध मांगो तो वाइफ से उसमें नमक डाल के दे देती है, और भरी धूप में भाई साहब को दिख रहा है फिर भी दिया मंगा रहे हैं, ये चल क्या रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर वो महाराज जी से क्वेश्चन पूछता है, महाराज जी जब आपने दूध मांगा तो पत्नी जी ने आपको नमक डाल के दे दिया, तब आपको गुस्सा नहीं आया, तब आपको आश्चर्यचकित नहीं हुआ ये क्या कर रही है मेरी भाग्यवान? हाँ, तो ये बात है ना उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा खटक रही थी। फिर महाराज जी उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, बेटा अगर आपके अंदर ऐसी कोई सहनशीलता है, अगर आपके अंदर ऐसी कुछ सहनशीलता है तब जाकर आप शादी करना, वरना शादी मत करना, क्योंकि आने वाले समय में कि आपका शादी टूट जाएगा, नहीं टिक पाएगा। तुम्हें पता होगा जब हमने दूध मांगा तब उन्होंने दूध में शक्कर की जगह नमक डाल के दे दिया, तब हमने कुछ नहीं बोला। मैं भी बोल सकता था, मैं भी चिल्ला सकता था, बट हम शांति तरीके से रहे। फिर जब मैं धूप में गया, तुम्हें पता है कि वहां पे धूप है, वहां पे दिए और लालटेन की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने दिए मांगे, वो चुपचाप लाके दी। क्या वो बोल नहीं सकती थी तुम अंधे हो गए क्या, इतनी भरी धूप में तुमको दिए की और लालटेन की क्या जरूरत है? तो देखा, अगर जब आप में और आपकी होने वाली पत्नी में जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी, जब इस तरह का सुझाव होगा, तब जाके आप सही डिसीजन लेंगे कि शादी करें। कुछ गलती आप करेंगे तब आप उनको माफ कर दीजिए, कुछ गलती वो करेंगे तब आप उनको माफ कर दीजिए। अदर यहाँ पे तो रोज डेली झगड़े होते हैं, डेली तू मैं होते हैं, यहाँ तक कि राई का लोग पहाड़ बना देते हैं, छोटी सी बात को लोग तलाक तक ले आते हैं। तो समझ रहे हो आज क्या हो रहा है? इस भगवत गीता ने मुझे ना मेरा दिमाग हिला दिया। इस जो वचन मेरी इस स्टोरी ने ना मुझे मतलब अचंभव पैदा किया। कभी कभी मैं भी अपनी वाइफ को कभी नमक ज्यादा हो जाए या कुछ हो जाए तो बोल पाता था, यार क्यों ऐसा बना रही हो, इसमें नमक ज्यादा है, प्लीज मेक श्योर कि ये, मतलब बोलते हैं ना, गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता था। मतलब जब से ये स्टोरी सुना थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनको समझा देना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि यार ऐसा हो गया है, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें। तो अगर आप भी शादी करने के लिए सोच रहे हो तो ये क्वालिटी आप में जरूर होनी चाहिए कि आप दोनों में एक विश्वास बने, आप दोनों में एक अवेयरनेस रहे, आप दोनों एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की गलतियों को पूरा राई का पहाड़ ना बनाए। दोस्तों, आपको मेरा ये भगवत गीता का छोटा सा स्टोरी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। और आप अभी आए हो मेरे इस नए चैनल पर तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसी और भी स्टोरीज लेके आने वाला हूँ, क्योंकि आई लाइक मेकिंग मोर स्टोरीज फॉर यू गाइज। एंड चलो चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट टू सी यू। और जाने से पहले जय श्री कृष्णा।